आज हम हैं चांदोद। चांदोद माँ नर्मदा का उत्तर तट और राज जोशी जी माँ रेवा भक्ति संगठन के संस्थापक हैं। नर्मदा परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं। प्रतिदिन माँ नर्मदा के संदेश भेजते हैं। एक ऐसा नाम चांदोद में राज जोशी, जिसे हर परिक्रमावासी जानता है, क्योंकि इनकी सेवा को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। बिल्कुल सरल सहज पंडित राज जोशी जी प्रतिदिन माँ नर्मदा के तट से दर्शन कराना और प्रतिदिन अपने निवास पर नर्मदा भक्तों की सेवा करना ही इनका लक्ष्य है। आज हम जानेंगे इनसे कि चांदोद का क्या महत्व है, चांदोद तीर्थ और नर्मदा पुराण में इसकी क्या महिमा है। इन सारी चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे पंडित राज जोशी से। तो क्या कहते हैं उसमें के ओमकार भृगु क्षेत्र नर्मदा और संगमे सर्वत्र दुर्लभा रेवा त्रिशुस्थान विशेषता। यानी इस श्लोक का अर्थ ऐसा है प्रभु जी के नर्मदा जी के पूरे किनारे पे, पूरे तट पे 3 स्थान सबसे अच्छे हैं। हम तो सभी स्थान अच्छे ही है, पर विशेष स्थान सबसे अच्छा बताए 3। तो पहला स्थान है ओमकारेश्वर, वहाँ अपना ज्योतिर्लिंग है और नर्मदा और काली जी का संगम है। दूसरा स्थान है भृगु कच्छ, यानी भुरुच बोला जाता है। वहाँ पे विष्णु भगवान वामन स्वरूप में प्रकट हुए थे, इसलिए दूसरा स्थान भरुच बोला जाता है। और ओमकारे भृगु क्षेत्र नर्मदा और संगम है, नर्मदा और संगम यानी चांदोद और सर्वत्र दुर्लभा रेवा, यानी सभी जगह से सबसे उत्तम स्थान चांदोद को बोला जाता है। क्यों? तो यहाँ त्रिवेणी संगम है। कौन कौन सी नदी है? तो नर्मदा मैया आती है, औरसन मैया आती है और गुप्त सरस्वती आती है। तो गुप्त सरस्वती यानी कि 2 नदी का संगम जहाँ होता है वहां पे गुप्त सरस्वती बोला जाता है, इसलिए इसको त्रिवेणी संगम कहा गया बोला जाता है। इसको दक्षिण प्रयाग बोला जाता है। प्रयाग है इसलिए यहाँ पे तर्पण, पिंडदान और अस्थि विसर्जन का महत्व ज्यादा है। ये स्थान संगम है इसलिए यहाँ पे पूजा पाठ का महिमा ज्यादा है। आप यहाँ पे अस्थि विसर्जन करोगे तो मैया का एक चमत्कार है, अस्थि विसर्जन करने के बाद उनसे ही वो कंकर बनाती है, पत्थर बनाती है, वही महादेव से पूजाता है, इसलिए ये स्थान सबसे पवित्र बोला जाता है। इसलिए यहाँ पे पूजा पाठ होती है। चंद्रमुन कौन थे? दैत्य थे, राक्षस। उन्होंने यहाँ पे सूर्य नारायण देव की उपासना यानी तप किया था 1000 वर्ष, सहस्त्र वर्ष। सूर्य नारायण देव प्रसन्न हुए, सकते हो कि हमारा वध ना कर पाए, तो तथास्तु। ऐसा सुना कि हमको कोई वध नहीं कर पाएगा, इसलिए पूरे पृथ्वी पे दैत्य वृद्धि बढ़ा दी। यानी कोई यज्ञ करता है यज्ञ नहीं करने देगा, कोई पूजा करता है पूजा नहीं करने देगा। त्राहिमाम हो गए सब जगह। तो देव और ऋषि ने आद्य शक्ति जगदम्बा की स्तुति की और मैया प्रसन्न हुई, बोलने लगी क्या करना है, क्या मेरी स्तुति की है, लेकिन चंडमुंड बहुत परेशान कर रहे मैया। तो मैया ने चंडी का स्वरूप धारण किया और चंडमुंड का वध किया। वध करने के बाद मैया को उसका प्रायश्चित यानी पाप लगा और चांदोद में आके मैया ने तप किया। तब करने के बाद मैया पापों में सुनती मिली और मैया बोलने लगी चांदोद की रक्षा करने के लिए यहाँ पे हूँ स्थापित हो जाती हूँ। इसलिए स्थान का नाम क्या दिया मैया ने? चंडीपुर। अपभ्रंश हुआ, चांदोद हुआ, अब चौनोद करते हैं, सही नाम है चंडीपुर। यहाँ कौन कौन से तीर्थ है? ये चंडिका माता है, उसके पीछे शेष नारायण है
यानी विष्णु भगवान ने तालमेघ दैत्य का वध किया था अपने चक्र से। वध करने के बाद वो चक्र से उनका खून नहीं निकल पा रहा था दैत्य का। पूरे पृथ्वी पर घूमे और जितनी नदियां थी उस नदियों में उन्होंने चक्र को धोया पर खून नहीं निकला। तो चांदोद में आए, उनको ये लगा ये क्षीर सागर है, विष्णु भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। तो यहाँ पे आए, उनको आराम किया, उनके साथ उनका चक्र आया और नर्मदा जी के जल में टच ही हुआ है तो खून निकल गया। तो सोचने लगे नर्मदा जी इतने पवित्र है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे स्नान किया। स्नान करने के बाद वहां से शेषशायी स्वरूप में उनकी प्रतिमा निकली और चांदोद के बाजार में स्थापित की। बोला जाता है शेष स्नान के दर्शन करते हो, शेष स्नान की प्रदक्षिणा घूमते हो तो पृथ्वी की प्रदक्षिणा घूमने का फल मिलता है। उसके आगे यमहास यम राजा ने दिया था। क्यों? तो 68 नदियों घूमने के लिए निकले थे। यहाँ पे आए, जोरों से हंसने लगे। उनके अगल बगल में उनके शिष्य यानी उनके सेवक थे। वो बोलने लगे प्रभु आप क्यों जोरों से हंसते हो? ताकि ये जो नर्मदा जी है उनके दर्शन मात्र से मनुष्य पावन हो जाता है, वो मनुष्य मेरे धाम में क्यों आता है? इसलिए सबको सिखाने के लिए यमराज ने यहाँ पे स्नान किया। स्नान करने के बाद महादेव की स्थापना की और पूजा की और बोले जो मनुष्य यहाँ पे आके पूजन करेगा, नर्मदा जी के जल में स्नान करके महादेव का पूजन करेगा, उस मनुष्य को मेरे दरबार में नहीं आना पड़ेगा, उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए उस स्थान का नाम है यमहास। यहाँ पे वर्ष में एक बार गंगा जी स्नान करने के लिए आती है। वो कौन सा दिन है? वैशाख सातम। अभी कौन सी तारीख थी? 14 तारीख थी। उस दिन गंगा सप्तमी बोला जाता है। यहाँ पे गंगेश्वर महादेव, आप जो बोलते हो गंगा खाड़ी, यानी उस खाड़ी में पूरे बरस तक पानी नहीं आता है। ये खाड़ी जो है पूरी मिट्टी से भरी हुई है। उसमें गंगा सप्तमी के दिन सुबह 4 से 6 बजे से ये थाली जो है वैसा ही वहां से पानी निकलता है। परकोटे क्या बोलते हैं? हाँ, वो निकलता है झरना, और वही नर्मदा जी में जाता है। लाख मानस इधर स्नान करने के लिए आता है। यहाँ 2 संगम है, त्रिवेणी संगम तो है, नर्मदा जी और गंगा जी का भी संगम होता है वर्ष में एक बार। इसलिए पाठ के लिए सबसे पवित्र बोला जाता है चांदोद को। और यहाँ कपिलेश्वर है, मार्कंडेश्वर है, उसके पीछे ऋण मुक्तेश्वर महादेव है। वो 3 ऋणों में से मुक्ति देता है, देव ऋण, मनुष्य ऋण और पितृ ऋण में से। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने तप किया था। त्रिवेणी संगम पे अग्नि तीर्थ है, यानी पिंगलेश्वर महादेव है, अग्निदेव ने तप किया था। तो सफेद चामड़ी हो जाती है ना, कोढ़ बोला जाता है, उनको महादेव का श्राप होने के कारण पूरा शरीर क्षय हो गया, इसलिए उन्होंने यहाँ पे तप किया। त्रिवेणी संगम में स्नान किया तो वापिस पूर्ण जीवित हो गए, अग्नि तत्व आ गया। और महादेव ने बोला जो मनुष्य त्रिवेणी संगम में स्नान करेगा और इन टाइम की पूजा यहाँ पे करेगा, उसको कोढ़ में से मुक्ति मिल जाएगी, यानी सफेद चामड़ी में से मुक्ति मिल जाएगी। वो अग्नि तीर्थ, अग्निदेव की तपोभूमि। तो यहाँ पे इसको काशी नगरी भी बोला जाता है। प्रयाग तो है ही, पर यहाँ पे शिवालय भी ज्यादा थे, इसलिए इसको काशी भी नर्मदा पुराण में बताया गया है। इसलिए यहाँ पे पूजा पाठ का महिमा ज्यादा है। प्रभु जी यहाँ पे हरिहर का मिलन होता है। हरि यानी विष्णु भगवान। मैंने बोला कि त्रिवेणी संगम, वहाँ भगवान विष्णु का वास है। और हर यानी महादेव, महादेव तो है ही। तो दोनों का मिलन होने के कारण आप एक माला यहाँ पे घुमाते हो, माला रख भी देते हो, तो 100 माला घुमाने का फल मिलता है।
कि ऐसे पूजा पाठ ध्यान तप यहाँ पे आके करते हो तो कितना फल मिलता है। तो इस स्थान सबसे पवित्र नर्मदा पुराण में बताया है, इसलिए आप इस स्थान पे पूजा पाठ करने के लिए आए हो। नर्मदा जी को वंदन करना है, नर्मदा जी को बोलना है मैया हमारा इस वजन की सत्य दी वैकुंठ में प्राप्ति कीजिए। नर्मदाय नमः प्रातः, नर्मदाय नमो निशे, नमस्ते नर्मदे देवी त्रायमां भवसागरात्। नर्मदा पुराण में एक श्लोक आता है, मार्कंडेय जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि दृष्ट्वा जन्म सदम भावम सृष्ट्वा जन्म सदत्र सातवां जन्म सहस्राणि हृदय कलयुगे। अर्थात जो जीवात्मा, मनुष्य नहीं बोला है, जीवात्मा बोली गई है, जो जीवात्मा नर्मदा जी के